नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रवाह में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आए हैं 12 जून 2026 से। आज से हम करंट के क्वेश्चन लेकर आएंगे। 10-10 क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहे हैं 12 जून 2026 से। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी वीडियो हम रोज डेली करंट के डालेंगे आप लोगों के सामने सारी वीडियो मिलती रहेगी। अब चलिए टू द पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा। हाल ही में जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भूमि पत्तनों के संचालन की पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए किस एकीकृत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? किस एकीकृत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? ध्यान रखिएगा, विनिमय। किसको? आंसर नंबर बी, सेकेंड वाला आंसर होगा विनिमय। ध्यान रखिएगा। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2026 में शुरू किए गए विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन, ग्रामीण से ब्रैकेट में ग्रामीण बोलेंगे, के लिए कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है? कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है? 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर सी होगा इसका। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक से आरबीआई बोलते हैं, कि जून 2026 के मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद वर्तमान पॉलिसी रेपो रेट दर को कितने प्रतिशत बरकरार रखा गया? कितने प्रतिशत बरकरार रखा गया है? 5.25%। कितना? 5.25% बरकरार रखा गया है। ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के सीतापुर पूर्व छावनी से बोलते हैं इंटीग्रेटेड बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट के पहले बढ़े और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आंसर नंबर सी होगा उत्तर प्रदेश। आंसर नंबर सी उत्तर प्रदेश होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4 क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्या पूछता है? जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई से बोलते हैं, द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी, ध्यान रखिएगा, जीडीपी विकास दर को संशोधित कर कितने प्रतिशत तय किया गया है? कितने प्रतिशत तय किया गया है? 6.6%, 6.6%। आंसर नंबर बी, 6.6%। आंसर नंबर बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने शासन व्यवस्था, सेवा और आपदा प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से बोलते हैं, और ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति की 2026 की घोषणा की है? कौन सा राज्य किया है? ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड। कौन सा राज्य? आंसर नंबर बी, उत्तराखंड। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा मंत्रालय समारोह 2026 में सशस्त्र बलों के कर्मियों को कुल कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? ध्यान रखिएगा आप लोग। आंसर नंबर बी, 7 कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछता है? सुरक्षित एवं व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रबंधन के लिए काम करने वाले क्षेत्रीय प्रबंधन मंच कोलंबो प्रोसेस कि वर्ष 2024 से 26 के लिए अध्यक्षता पहली बार कौन सा देश कर रहा है? ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन सा देश कर रहा है? आंसर नंबर सी, भारत। कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा भारत अध्यक्षता कर रहा है। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जून 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है कि और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क को भारत में अपने कैंपस संचालित करने की मंजूरी दी है। ये दोनों विश्वविद्यालय किस देश में? क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ये दोनों विश्वविद्यालय किस देश में हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूके में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है? यूके में है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछता है? भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में लगातार 3 कार्यकाल
जो 3 कार्यकाल पूरे करने वाले और सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहने वाले देश किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ध्यान रखिएगा। किस देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी द्वारा जी है, और आंसर नंबर सी होगा। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर सी, भारत देश में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ताकि हर सब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सके।